दिव्या शर्मा जी कनाडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, बचपन से माता पिता की प्रेरणा से नाम जप की थोड़ी प्रेरणा मिलती रही है, लेकिन विदेश जाने के बाद मन में बहुत सी अशांति आई जिससे नाम जप में इतना नहीं हो पाता। तो जैसे आप कहते हैं अभ्यास करने से नाम जप होने लगेगा और मन को हरा पाएगा, लेकिन जैसे हम जितना भी जन्म लेते हैं हमारी आत्मा वही रहती है, क्या हमारा मन भी वही रहता है? क्या इतने जन्मों से हमारा मन बदलाव हो रहा है? पूरा सूक्ष्म शरीर, पूरा कारण शरीर आत्म तत्व के साथ बार बार जन्म बार बार मरण लेता है। ये केवल पांच भौतिक तन बदलता है, जो ऊपरी ढांचा है ये केवल बदलता है। अभी तक ना तो मन बदलने वाली साधना हुई है, ना भी भगवदानंद की स्फूर्ति आज तक नहीं हुई है, और सब कुछ हो चुका है। आप दैवी भोग भोग चुके, मानसिक भोग भोग चुके, तिर्यक योनि के भोग भोग चुके, अभी भगवदानंद का बिंदु भी नहीं मिला है। अब ये जन्म अगर भगवदानंद के लिए अभ्यास किया जाए तो इस जन्म में मुझे प्राप्त हो सकता है। संकेत है कि हमें मनुष्य देह मिला, हमें साधु संग मिला, नाम का परिचय मिला, महिमा सुनी, कुछ नाम जब शुरू हुआ, अब हमको निरंतरता में लाने के लिए अभ्यास करने की जरूरत है। अगर हमारा अभ्यास पुष्ट हो जाए तो किसी भी देश में जाए हमारा स्वभाव थोड़ी बदल जाएगा। भाई कोई भी देश हो, किसी स्थान में ले चलो, जो हमारे विचार हो तो चलते रहेंगे ना। तो यदि हमारे विचारों की जगह नाम चल पड़े, हमारे सद्विचार चल पड़े, तो किसी देश, किसी वेश, किसी जगह से हमारे अंदर के चिंतन में परिवर्तन नहीं पड़ने वाला। अगर सच्चा अभ्यास हो जाए, कच्चा अभ्यास में तो परिवर्तन पड़ जाएगा। तो मिला तो जीवन अभ्यास पुष्ट करने के लिए है। कहीं भी जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। चंदन में सांप लिपटे रहते हैं तो चंदन विषैला थोड़ी हो जाता है। अपना प्रभाव सांप को देता है, उसको शीतलता सुगंध ये प्रदान करता है। ऐसे उत्तम विचार वाले चाहे अमेरिका में रहे, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहे, कहीं भी रहे, अधम विचार वाले चाहे यहाँ रहे, चाहे तीर्थराज प्रयाग में रहे, चाहे काशी में रहे, उनका विचार, उनका चिंतन तो क्रियाएं तो अधम ही होंगी। तो हमें लगता है हमको स्थान परिवर्तन या वेश परिवर्तन नहीं बदल सकता। जैसे अब सबको छोड़ देना चाहिए, चलो बाबा जी बन जाते हैं, छोड़ दिया। क्या छोड़ा? एक घर छोड़ दिया, घर के सदस्यों को छोड़ दिया, लेकिन शरीर का राग और शरीर की वासनाएं, इनके छोड़ने से भगवत प्राप्ति होती है। फिर आगे बढ़े तो शरीर राग, जब हम अच्छा खाने का अभ्यास है तो खाने का अभ्यास हुआ। फिर अन्य इंद्रियां जिनको भोगने का अभ्यास हो, अपना अभ्यास लिए हुए हैं, तो काम आवरण करके उसके ज्ञान को ढके हुए वो देह भाव से है। अब चाहे जहां घूमे कुछ हाथ नहीं लगना है। अगर आप विवेक पूर्वक जहां हो वहीं समझ जाओ तो आप वहीं महात्मा हो जाओगे, आप वहीं भगवत प्राप्त हो जाओगे। नाम जब चल रहा, सत्संग सुनने को मिल रहा है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। मन तो चंचल सबनते या को कौन उपाय, तो बोले साधन को हरिभजन है कै सत्संग सहाय। मन की एक वृत्ति होती है, इसको जहां हम पसंद पूर्वक लगा देते हैं वहां ये लग जाता है, इसका स्वभाव है। कई बार हमने उदाहरण में दिया कि हमने फिल्म देखने का अभ्यास नहीं किया है, रुचि मान ली हमारे। कौन सी लगी? बोले अमुक लगी है। कौन अभिनेता है? बोले अमुक है। चलो यार देखते हैं। हमने रुचि की, केवल अभ्यास नहीं हुआ। यानी कि हम जन्म जन्मांतरों से इसका अभ्यास करते हैं। रुचि की, पैसा लगाया, वहां जाके बैठे, 3 घंटे हमारी रुचि के कारण हमारा मन कहीं नहीं जाएगा, खूब आह्लादित रहेगा। वो देख देख करके उसके जैसे भाव हैं, कहीं निगेटिव कहीं पॉजिटिव, इन भाव में विचरण करता हुआ तन्मय रहेगा। क्या हुआ? 3 घंटे बिना किसी प्राणायाम, मन एकाग्रता, बिना किसी साधना के अभ्यास के वो आराम से बैठा हुआ 3 घंटे देख रहा। झूठा खेल, झूठे पे झूठा खेल। क्या सत्य? उसमें कुछ सत्य है क्या? क्या हुआ? क्या रुचि, रुचि विशेषता।
अब हम नाम जब करते हैं लेकिन सही माने में ना नाम का महत्व हमारे अंदर है ना रुचि है, इसलिए एक पराया काम सा हो रहा है। और रुचि हो जाए तो इसकी जरूरत नहीं है, श्वास श्वास में चिंतन होता है। गोस्वामी जी ने भजन वृत्ति को कैसे मांगा? बोले कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। प्रभु ऐसे प्यारे रखो जैसे कामी पुरुष प्रतिपल बिना किसी चेष्टा के कामनी का चिंतन करते। जी।